देखिए, आरएसएस और संघ परिवार सांप्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण राजनीति करता है। जिस दिन से इसकी स्थापना हुई है उसी दिन से इनकी राजनीति हिंदू मुसलमान के आधार पर चल रही है। आज़ादी के आंदोलन में भी ये लोग अंग्रेज को दुश्मन नहीं मानते थे, मुसलमानों को दुश्मन मानते थे। दो राष्ट्र के सिद्धांतों पर इनका विश्वास था और गुरु गोलवलकर ने जो किताब लिखी है माई नेशन हूँ डिफाइन, उसमें जिस तरीके से ने हिंदू को परिभाषित किया और हिंदू धर्म की जो इन्होंने व्याख्या की है वो एक तरफा और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति के मकसद से की गई है। ये जो हिंदू योद्धा संगठन है और इस तरह के बहुत सारे संगठन कुकर मुत्ते की तरह देश भर में उगाए हैं और ये बहुत फ्रिंज एलिमेंट हैं जो हिंदुत्व के नाम पर हिंसा फैलाकर रातों रात में नेम फेम कमाना चाहते हैं और इनको पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार का संरक्षण हासिल है। जहाँ कहीं भी सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं उनके खिलाफ, खासकर हिंदूवादी तत्वों के खिलाफ सरकार की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी जो सरकारें हैं उनकी मूक समर्थन इन लोगों को है और ये देश की एकता और अखंडता को छिन्न भिन्न करने का काम कर रहे हैं। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं और जिन लोगों ने ये घटना कारित की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि ये आरोपी दूसरे समुदाय से होते तो अब तक बुलडोजर चल जाता, क्या लग रहा है आपको? ये बुलडोजर की राजनीति के बारे में मैंने पहले भी ये बात रखी है कि ये जो हिंदुत्व की राजनीति करने के मकसद से और हिंदुत्व के लिए जो लोग अतिवाद को फैलाने के लिए उनके घरों पर बिल्डोजर चला के ये संदेश देना चाहते हैं कि हम हिंदुओं की सुरक्षा के लिए और हिंदुओं की रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। और इसीलिए आपने देखा कि गुजरात में, दिल्ली में, खासकर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पे बिल्डोजर चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, स्टे के 1 घंटे बाद तक बिल्डोजर चलता रहा। हमारी लीडर बृंदा करात जब वहाँ स्टे ऑर्डर लेकर के पहुँची तब जा कर के वो तोड़फोड़ की कार्रवाई रुकी। इस तरीके से छांट करके बिल्डोजर चलाना यानी कि ये तो अति हो गई, ये तो हद हो गई। इस देश का संविधान, इस देश का कानून ये तो कहीं है ही नहीं। आप देखना कुछ ये जो इनकी जो धर्म संसदें चल रही हैं, जो संतों की बैठक चल रही हैं, पीछे इन्होंने एक संतों की बैठक में एक हिंदू संविधान की भी चर्चा छेड़ी है। इनका काम है कि पहले इस तरह की चर्चाएं छेड़ो, उनका समाज के ऊपर असर देखो, यदि उस असर में समाज आता, पॉलिटिकल फ़ायदा होता तो फिर उसको मुख्य धारा में ले आओ। तो ये देखना कि बाबा साहब का जो संविधान है, जो आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों को मान्यता देता, जिसके आधार पर इस देश की सत्ता चलती आई है, उस देश की सत्ता को ये पीछे ले जाना चाहते हैं। और जो हिंदूवादी मानसिकता, जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित मानसिकता, जो ऊंच नीच पर आधारित मानसिकता है, जो देश की एकता और अखंडता को ख़त्म करने वाली मानसिकता है, जो दूसरे धर्मों से नफरत सिखाने वाली जो मूल्य मान्यताएं और मानसिकता है, उसको ये बढ़ावा दे करके इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। ना देश की एकता से मतलब है, ना देश की तरक्की से मतलब है, ना युवाओं के रोजगार से मतलब है, ना इनको महंगाई से मतलब है, ना इनको खेती किसानी से मतलब है। इनको मतलब है कि सत्ता को कायम रखा जाए और उसके लिए जितने भी नीचे से नीचे, खराब से खराब तरीके अपनाए जा सकते हैं उन्हें अपनाया जाए। भले ही उसके लिए देश की एकता और अखंडता भी छिन्न भिन्न हो जाए तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस देश के जो सेकुलर लोग हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों वाले लोग हैं, उनको निकल कर आना पड़ेगा और इस देश की जो है लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए इस देश की राजनीति को इनके खिलाफ खड़ा करना पड़ेगा। तो क्या अयोध्या में दंगा कराने की साजिश थी? बिल्कुल, ये इसी मकसद से किया गया और उन्होंने जाहिर तौर पर जो लोग वहाँ मौके पर पकड़े गए हैं उन्होंने कहा कि कोई महेश मिश्रा नाम का मुख्य साजिश कर्ता है और हिंदू योद्धा संगठन कोई संगठन का नाम है जिसका नाम तो हमने आज ही सुना है। तो इन्होंने जानबूझ करके साजिश की है और ये जाहिर तौर पर कहा है कि हम जो दिल्ली की घटना से दुखी थे। तो जो बहुमत है, जो बहुसंख्यक है, जो इस देश में जो हिंदुओं की जो संस्कृति रही है, जिसमें सभी धर्मों के लोग इस देश में आते रहे, पारसी इस देश में आए, यहूदी इस देश में आए, ईसाई आए, मुसलमान आए, सबका इस देश ने पालन पोषण किया, स्वागत किया, मिली जुली संस्कृति पैदा हुई। हमारी भाषा, हमारी वास्तुकला, हमारी मूर्ति कला, हमारे कपड़े, हमारे खाना पीना, सबको उन्होंने आकर के समृद्ध किया। मिली जुली संस्कृति के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। केवल यही लोग ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़े और उसी मिली जुली संस्कृति और आधुनिक जो मूल्य मान्यताओं वाला जो संविधान बना तो ये उनको नहीं मानते, इनका उसमें विश्वास नहीं है।
इनको तो इस देश को 2000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं और इस देश में जो इसका ताना बाना है, जो इस देश में सब तरह के लोग, सब तरह की कल्चर के लोग, जिसमें आदिवासी भी हैं, जिसमें दलित भी हैं, जिसमें पिछड़े भी हैं, जिसमें हजारों तरह के कलर हैं, उसे ख़त्म करना चाहते हैं। कई मामलों में आपने देखा कि दिल्ली में जो दंगे भड़के थे उसमें एक मिश्रा करके थे, कपिल मिश्रा, तो उन्होंने जाहिर तौर पे भाषण दिए उकसावे के, उसके बाद दंगा भड़का, लेकिन कपिल मिश्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जो दंगे भड़कने के बाद वहाँ जाकर के शांति की बात कर रहे थे, लोकतंत्र की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, उन्हें यूएपीए में बंद कर दिया। और यूएपीए ऐसा कानून अब इस देश में बन गया जिसमें जो विरोधी लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, उन्हें दबाने का काम कर रहे हैं। हमेशा भगवाधारी कहते हैं कि हम पे पत्थर फेंकते हैं, लेकिन इस बार तो ये भगवाधारी मांस फेंकने गए मस्जिद में, आपत्तिजनक पोस्टर फेंकने गए थे। देखो, ये घटना तो इतनी जाहिर तौर पर घटित हुई है और पुलिस ने इसका खुलासा किया, पुलिस ने इनको पकड़ा है, सीसीटीवी फुटेज में सारी चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं और इनके हौसले अब इतने बुलंद हैं कि उन्होंने स्वयं अपने बयानों में कहा कि हम दिल्ली की घटना से नाराज़ थे, इसलिए हमने ये हरकत की है। तो क्या सर इन पर यूएपीए लगेगा सर ऐसे कानून? मुझे तो नहीं लगता इन पे यूएपीए लगेगा। इन पे तो 295 ए लगाई है और हो सकता है दूसरे समुदाय के यदि ऐसे ही तत्व होते तो उन पे यूएपीए लाजमी तौर पे लगता। यूएपीए तो उन जेएनयू के छात्रों पे भी लगा है जो उन्होंने संविधान की और लोकतंत्र की और बात करी थी सीएए का विरोध करते हुए। कोरेगांव के उन बुद्धिजीवियों पर लगा जो इस देश में के माने हुए बुद्धिजीवी हैं, जो इस देश के लोकतंत्र के और संविधान की बात करते हैं, उन्हें जेल में डाल रखा आज तक, उनकी बेल तक नहीं हुई है। स्टैन स्वामी का मामला आपने देखा है, वो जेल में ही गुजर गए। उनकी ऐसी बेमिसाल व्यक्तित्व थे जिन्होंने पूरा जीवन आदिवासियों की सेवा में बिता दिया। सुधा भारद्वाज इतनी मान्य हुई सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो ये सब लोग जो है, जो भी इनके खिलाफ बोल रहा, उसे ये यूएपीए के तहत बंद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन यदि ऐसा कोई घटना घट रही है तो इनकी जो मतलब मेरा अपना मानना ये है कि जो भी बुद्धिजीवी है, चाहे कोई विपक्ष का आदमी है, चाहे किसी संगठन से जुड़ा व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति लोकतंत्र की, संविधान की, राष्ट्रवाद इनका वाला राष्ट्रवाद नहीं, वो राष्ट्रवाद जो गांधी जी का राष्ट्रवाद है, जो नेहरू का राष्ट्रवाद है, जो सरदार पटेल का राष्ट्रवाद है, गोलवलकर का राष्ट्रवाद नहीं, हेडगेवार का राष्ट्रवाद नहीं, इनके राष्ट्र में और कोई है ही नहीं। गांधी के, कांग्रेस के, इनके राष्ट्रवाद में पूरा देश था। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। तो इन पे तो सबसे बड़ा सवाल पूरी दुनिया में और देश में यही है कि ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते रहे और अंग्रेजों के साथ ये सहयोग करते रहे। सर ऐसे युवाओं को सह कहाँ से मिलती है, कहाँ से सीख मिलती है किस प्रकार के? भाई देख रहे हैं कि जो सांप्रदायिकता की भाषा बोलते हैं, जो झगड़े कराने की भाषा बोलते हैं, जो दंगे कराने की भाषा बोलते हैं, वो मिनिस्टर बन रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो प्रेरणा मिलती है नई युवा पीढ़ी को और एक शॉर्टकट रास्ता भी मिलता है। अब हम जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता पिछले 20 वर्षों से लोगों के लिए 20 बार जेल चले गए, 20 बार मजदूरों की, किसानों की लड़ाई में लड़ते हुए जेल चले गए, ये तो लंबा रास्ता है। राजनीति समाज सेवा का रास्ता है और ये शॉर्टकट रास्ता है कि कोई सांप्रदायिक हिंसा में हिस्सा लो, दावा करो कि मैंने किया है, पूरा मीडिया में आपका नाम आएगा, पूरा देश आपको जान जाएगा, फिर कोई पार्टी आएगी आपको टिकट दे देगी, आप एमएलए भी बनोगे, फिर मिनिस्टर भी बनोगे। और उससे सर देश का, समाज का नुकसान तो होता है ना। तो ये तो उनकी कंसर्न ही नहीं है। उनकी कंसर्न है जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करना, वो सांप्रदायिकता के माध्यम से मिल जाओ या किसी और माध्यम से मिल जाओ। पुलिस ने जो कार्रवाई की है नाम उजागर की, इसको कैसे देख रहे हैं? पुलिस की कार्रवाई ठीक रही है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और इस मामले में इनको दंडित किया जाना चाहिए और यूएपीए भी इन पे लगनी चाहिए, क्योंकि ये जो देश को तोड़ने की, राष्ट्र को तोड़ने की और देशद्रोह की कार्रवाई है। हालांकि देशद्रोह की धारा उन्होंने आईपीसी की लगाई है, लेकिन इसमें जिस प्रकार से ये कार्रवाई कर रहे हैं तो ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, जिससे कि सबक मिले सबको कि भाई हम इस तरह के यदि घटिया काम करेंगे, देश को तोड़ने का काम करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सर एक सवाल बार बार उठता है कि जब ऐसी हिंसाएं होती हैं तो उसमें जो दलित होते हैं, पिछड़े होते हैं, वो सबसे आगे होते हैं लाठी डंडे उठाने में, तलवार उठाने में, झंडे उठाने में। लेकिन यह जो 7 आरोपियों में ज्यादातर अपर कास्ट सब सवर्ण है। पिछड़ों में, दलितों में चेतना आई है। पिछड़ा दलित जो है अभी गोलबंदी उसकी हो रही है और गोलबंदी होएगी। जैसे मायावती, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव,
ऐसे जो नेता थे जिन्होंने पिछड़ों की राजनीति, वीपी सिंह, मंडल कमीशन, और ये जो पिछड़ों की चौधरी चरण सिंह, ये जो पिछड़ों की राजनीति जो खड़ी हुई है, उसी राजनीति की वजह से इस तरह के खराब तत्व पीछे थे। वो राजनीति फिर से खड़ी होनी चाहिए, और पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की राजनीति खड़ी होएगी तो देश भी मजबूत होएगा, लोकतंत्र भी मजबूत होएगा, संवैधानिक जो मूल्य मान्यताएं वो भी मजबूत होंगी। और आप मानते पिछले दलित अब झंडे नहीं उठा रहे, इस प्रकार की घटना नहीं कर कम हो गए हैं, उनकी संख्या कम हो गई है। हाँ, इतना जरूर है कि काफ़ी पिछड़ों का तो खासकर ज़्यादा बड़ा वर्ग, दलितों का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पिछड़ों का ज़्यादा बड़ा वर्ग इन्होंने उसे काफ़ी सांप्रदायिक बनाया, भगवा रंग में रंगा है, और वो इनके बहकावे में आया है।